أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फ़यदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन अर्ज़ वे कि अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरा साद दे 26वीं आयत पाक च इस फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना प्यारा प्रोग्राम दिता और कुरान हकीम दी सन नेमत दती ते इंसान नू मुकम्मल प्रोग्राम देता जिंदगी गुजारन दा और अपने मकसद हयात नू हासिल करन दा। इंसान दी जिंदगी दा मकसद कुरान करीम च रब सोने दस्या कि मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करो, मेरा दीदार हासिल करो, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बातन दे अंदर कचहरी विच हाज़री दा शरफ हासिल करो। लेकिन इस राह सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी आ इंसान दा नफ्से उम्मारा है और ओ दुनिया सब तो बड़ा शैतान है। नमरूद अबू जेल अबू लाब है, यजीद है इंसान दे अंदर जेड़ा इंसान दा इंसानियत दा और अल्लाह सोने दा इस्लाम दा दुश्मन है। इस वास्ते शैतान जेड़ा इंसानों दा खुला दुश्मन है और इंसानियत को गुमराह करने वास्ते नफ्स परस्त बनाता रहता, इनू ख्वाहिशात दा पुजारी बनाता और दुनिया की मुहब्बत च मुबतला करता, लज्जात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और शगल खलक च मुबतला करने वास्ते दिन रात कोशिश करता है अपने एजेंटा के जरिए। इस वास्ते जिन्नियां इस्लाम दुश्मन कुव्वत ने ओहो और साढ़े अंदर गुमराह फिरके जोड़े दजाली एजेंट ने दो नंबर गैर शरा नाच गाने ढोल ढमके वाले नशेबाज बाबे ने जिहड़े शैतानी रूहानी बनाए प्रोग्रामां दे पिछे लगे रहंदे आ, नजूमियां दे इल्मुल जफर दे रमल दे टेलीपैथी मिसमरिज्म हिप्नोटिज्म योगा रेकी समझा हीलिंग एनर्जी माइंड साइंस सेल्फ मैनेजमेंट वगैरह ये सब शैतानी प्रोग्राम है कि इस उन्होंने वजह सिर्फ ये है कि कुरानी मैनेजमेंट तो हट जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जड़ा मैनेजमेंट का प्रोग्राम दिता, रूहानी प्रोग्राम दिता और रूहानी साइंस दी है, उस तो हटाने वास्ते इन्होंने लोगों ने ऐसे प्रोग्राम जोड़े फैला रहे हैं। खुद साढ़े अंदरों जोड़े मुनाफिक मुर्दा दिल एजेंटा खरीदया होया और वो भी दिन रात इन्हों का काम कर रहे हैं ते और ये सारे नफ्स परस्त बनाते हैं। ये कोई भी इल्म ना तो कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च जान की तालीम दिंदा है, ना कचहरी ना हजूरी खुदा जल्ला शाह हाज़री की तालीम दिंदा है, ना ही नफ्स के खिलाफ जहाद अकबर की तालीम दिंदा है। मुताला करके देख लो सारे प्रोग्राम इन्हों के इंसान सिर्फ और सिर्फ नफसा ख्वाहिशात नफसानी के पिछे लाते हैं, जदों कि सब तो बड़ियां दुश्मन है इंसान दियां जिन्हें रब सुने की बारगाह तक इन्हू नहीं जान देंदियां। रब सुने तां ही मना किया ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह राह तो रोक देंगे।
तज़किरा औलिया दे अंदर लिखिया हज़रत अबू बकर कत्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने तरके नफ्स और गफलत दे उत्ते अजहार तासुफ जिहड़ा तमाम इबादतां तो अफजल है। हमने बड़ी प्यारी गल फरमाई कि नफ्स नूं छड्डना ही और गफलत के प्रोग्रामां ते अफसोस करना, इन्हां चों निकल जाना गफलत चों, यानी हजूर की नेमत हासिल करने, अल्लाह नूं भुल जाण दी गफलत जिहड़ी बड़ी खतरनाक है। हजूर कल्ब की नेमत हासिल करनी, कल्ब नूं हर लम्हा अल्लाह सोहना याद रहे, हर ज़ाते मौला च डुबा रहे इहदा कल्ब, और आही मौला दा मुसाफिर बनया रहे, हर लम्हा कुरब दे मुरातब तय करदिया होया, नूर जुल्म दे 70,000 पर्दे तय करदिया होया अल्लाह सोहने दी बारगाह तक रसाई हासिल करे। रसाला गौसे आज़म दे अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोहने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दा शरफ बख्शिया, ते अल्लाह सोहने मैनू फरमाया गया गौसे आज़म जदों तुसीं ज़ाहिरी इश्क नूं जान लिया ते तुहाडे ते लाजम हो गया कि बजाए इश्क दे मेरी ज़ात च फना हो जाओ, क्योंकि इश्क ता आशिक और माशूक दे माबैन हजाब है, यानी यही इश्क रब दी बारगाह ले जांदा। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कुरान हकीम च रब सुने दस ईमान दी रूह ये है कि इंसान रब सुने ना टुट के बड़ी वालहानगी वार रफ्तगी ना प्यार करे, इश्क करे, और इश्क कमाल नूं उदों पहुँचना जदों इंसान फत्ता बूनी विच फना होऊगा, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा करेगा ज़ाहरन भी बातनन भी मौत तक, तो फिर इश्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह च कबूल होएगा, तो अल्लाह सोहने दे नाल मुहब्बत करेगा। अगर इंसान नूं नेमत हासिल ना होई तो कदे भी है इला रब्बिका मुंतहाहा, कुरान हकीम च रब सोने फरमाया कि इंसान तेरी मंजिल तेरा खुदा है, यानी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकेगा। ये कायनात जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे अक्सी ज़हूर है, इंसान भी अक्सी ज़हूर है, इंसान दी हकीकत अल्लाह दी पाक ज़ात है, ते अपनी हकीकत तक रसाई हासिल करनी, अल्लाह सुन दी बारगाह तक जाना। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि बंदा बंदा है, अल्लाह अल्लाह, इंसान कितने भी मुरातब तय कर ले बंदा ही रहता, अल्लाह सोना जितना चाहे ज़हूर फरमा ले, तनज़ुलात फरमा ले, तयनात फरमा ले, और रब ही रहता हमेशा तो उस तरह ही है। अल्लाह सोना अपनी पाक ज़ात ना हर जगह हाजिर मौजूद है बगैर किसी मोहताजी तो जो इंसान अपने नफ्स की इसलाह कर लेंदा, फना नफ्स हासिल कर लेंदा, फिर फना कल्ब की नेमत हासिल होंदी है, तो कल्ब ज़ाते मौला च डुबदा है, ये अंदर जो हर जुल्मत निकलती है, यदा अंदर नूरानी हो जाता है, तो इसे दिल में ही रब सोने ने दी मुलाकात हो जाती है, ये उत्ते अफाली सफाती ज़ाती तजलियात की बारिश होंदी है, तो ये जिसम की ज़ारबात की हर लहर अपने अंदर जज़ब कर दी, अंदर नूरानी हो जाता है। ये कितने भी कमाल मुकाम तय कर ले लेकिन रिंदा बंदा ही है, लेकिन आमा जो खास इस वास्ते हो जाता है कि ये अंदरों हर जुल्मत निकल जाती है। ये सारे मामला जुल्मत दे ही है, नूर दे ने, जुल्मत अनेरे ने, नूर रोशनी है। कुरान हकीम जी रब सुने दसिया अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू ये तालीम दी है कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चलिया, कुरान और सुन्नत, जब तक तुसीं इहनूं घुट के फड़ी रखो कदे गुमराह नहीं होवोगे, वरना शैतान जिहड़ा अगर तुसीं कुरान और सुन्नत नूं छड्डिया तो शैतान तुहानूं उश्क लेगा, बिदात च मुबतला कर देगा, शैतानी रस्मों और रवाजां दे पिछे ला देगा, ख्वाहिशाते नफसानी दे पिछे ला देगा, तुहानूं दुनिया और शैतान दा पुजारी बना के तबाह बर्बाद कर देगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दा हर फरमान ही आप जरना लिखने वाला है, आप दा हर अमल ही कुरान है, आप चलते फिरते खुद कुरान से,
आपदा हर अमल कुरान दी अमली तफसीर है। इस वास्ते अल्लाह सोने फरमाया कि बेहतरीन उसवा हसना पूरी नस्ल इंसानी वास्ते मेरे प्यारे हबीब दा ये नमूना अमल है, मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। तो सच्चा मोमन हमेशा हर अमल सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करता, कुरान पाक के मुताबिक करता, वो कदे भी गैर तकलीद नहीं करता। सच्चे अल्लाह वाले हमेशा यही तालीम दंदे आए ने, दंदे रहणगे। तो सानू भी चाहिए कि सही अकीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, तालिब मौला, सरफरोश उलमा मशाइख को कुरान और सुन्नत दी तालीम हासिल करिए, अपने पीर मुर्शद को रूहानी तौहीद दी नूरे निस्बत दी मुहम्मदी एप्लीकेशन हासिल करिए, अपने दिल के अंदर डाउनलोड करवाइए, ताकि जब तक जाग हासिल नहीं होंदा और अल्फा चंबे की बूटी वाली नेमत इंसान दिल च नहीं आती, दा ताल्लुक बेवास्ता पीराने सिलसिला नबी पाक दे कल्ब के जरिए अल्लाह सोने ना नहीं होंदा हैगा। फिर असीं मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकता। इस वास्ते इन्हूं चाहिए तालिब मौला नूं कि अल्लाह वाले की खिदमत और सोहबत च रहे और इन्हां नाल मुहब्बत करे, इन्हां दी खिदमत करे, इन्हां दी ताबेदारी करे दिलों, क्योंकि इन्हां दी मुहब्बत नाल ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत मिलनी है और अल्लाह सोने की मुहब्बत मिलनी है। और सच्चे अल्लाह वाले दे राही ही इंसान राह मौला दा मुसाफिर बन सकता है। अगर अपने तौर पर चलेगा या गुमराह लोगों के पीछे लगेगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस वास्ते अपने पीरो मुर्शद की ज़रिए निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहिदात करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ताकि इंसान जड़ा नफ्स नूं फना करे ये ते फतह पाए, क्योंकि मेहनत करनी पैनी है, बगैर मेहनत तो नेमत नहीं मिलती। लेकिन जदों इंसान ये फतह पाएगा तो फिर ये अंदर रोशनी पैदा हो, वो नूर पैदा हो, जिहड़ा इहनूं राह मौला दा मुसाफिर बनाएगा और रब सुन दी बारगाह तक पहुँचाएगा। नूर जुल्मत दे 70,000 पर्दे तय करदियां होया रब सुन दी बारगाह च लै जाएगा। लेकिन नूर इश्क इलाही, नूर फ़क्र मुहम्मदी, नूर इरफान इलाही हासिल होएगा, अमल कुरान और सुन्नत दा नूर हासिल होएगा, दवाम जिक्र हुजूर दा नूर हासिल होएगा, हक़ुल यकीन दा नूर हासिल होएगा, खिदमत खल्क दा नूर हासिल होएगा, नूर ईमान ये हर हर लहर के अंदर रचे बसेगा, जिसम के DNA तक पहुँचेगा, हर लहर तक पहुँचेगा, फिर जाके ये अंदर नूरानी होएगा, फिर यह राह मौला दा मुसाफिर बन के रब सुन दी बारगाह तक जाए रसाई हासिल करेगा। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू मुकम्मल प्रोग्राम दे दिता, अल्लाह का पैगाम साढ़े तक पहुँचाता। साड़ी जिम्मेदारी है कि असीं इत्ते अमल करिए और अल्लाह के बंदियां तक अल्लाह का पैगाम तौहीदी पहुँचा दिए। लेकिन पहला खुद फनाफे तौहीद हो जाइए, कलबन ज़ाते मौला च डुब जाइए, इश्क मौला की नेमत हासिल करिए। कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ताँ ही फरमाते कि इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा, तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। लेकिन ये आस्ते इंसान को मसनून रियाज तो मुजाहिदात करने पैने, सब तो अलग हो गए। जिमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहदीस मुबारक साढ़े आस्ते और रहनुमा असूल है, जिते अमल करके ही असी कामयाब हो सकने हैं। ये चंद एक हदीसां जिहड़ियां मैं अर्ज करना है, जिहड़ियां हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने कलीदु तौहीद कलाम के अंदर लिखियां ने। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे एक हदीस पाक ये है कि दुनिया मुर्दार है, इहदे तालब कुत्ते ने। दूसरी हदीस पाक है और ये हदीस कुदसी है कि हजूर फरमांदे कि रब सोना फरमांदा है, जिहड़ा मैनू तलब करदा वो मैनू पालंदा है, ते जिहड़ा मैनू पालंदा है वो मेरे नाल मुहब्बत करदा है, जिहड़ा मैनू पहचान लंदा वो मेरे ते आशिक हो जाता है।
और जिहड़ा मेरे ते आशिक हुंदा मैं उन्होंने कतल कर दिना, ते जिहनूं मैं कतल करना उहदा खून बहा मेरे ते लाजम है, तो सो उहदा खून बहा मैं खुद है। सुभान अल्लाह। फिर एक होर हदीस लिखी है कि हर बर्तन दे अंदरों उही कुछ टपकदा है जिहड़ा उहदे विच हुंदा है। फिर एक होर हदीस पाक है कि आहले बिदत जिहड़े है ये अग दे कुत्ते ने। फिर एक होर जगह फरमाया है कि तमाम फर्जां तो पहला फर्ज जिहड़ा है जिक्र इलाही है। फिर एक होर हदीस है कि जिहड़ा ये बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, ये जुम्मे जरा पर भी गुनाह नहीं रहिंदा। सुभान अल्लाह। इन्हां हदीसां दा मुख्तसर खुलासा यह है कि सानू चाहिए असीं कदे दुनिया के कुत्ते ना बणीए ते दुनिया मरदार तो दूर रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तकसीम ते राज़ी रही है, अल्लाह दे रिज़्क़ ते राज़ी रही है। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा रखी है और अपनी तमाम आरज़ुआं तमन्नावां ख्वाहिशां अल्लाह सोने ते कुर्बान कर दिए। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, इरादा इलाही बन जाए, तकदीर मौला बन जाए, तक साढ़े अंदर फेल इलाही जारी हो जाए। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सुर सोबत कुर्ब और मुहब्बत च गुजारी है। और जिक्र कल भी करदियां होया कुर्ब दे मुरातब तय करदियां होया अल्लाह सोने दी बारगाह तक रसाई हासिल करिए। और फिर जेदे को अंदर जो कुछ हुंदा है फिर उही कोई टपकदा उही वो कहंदा है, ओहदी ही दावत दिंदा है, ओहदे ही मुताबिक जिंदगी गुजारदा है। ना तो शैतानी प्रोग्रामां दे पिछे लगदा, ना अफलातूनी प्रोग्रामां दे पिछे लगदा, ना ही गुमराह फिरकियां दीयां बनाईयां बिदतां दे पिछे लगदा, ना शैतानी रस्मो रवाज दे पिछे लगदा है। हजूर इसे वास्ते बिदतियां नूं अहले अग दे कुत्ते दस्सिया। और सब तो पहला फर्ज जिहड़ा जिक्र इलाही है, जिक्र कल्बी। इस वास्ते अपने पीरो मुर्शिद को जिक्र इलाही हासिल करना चाहिए, क्योंकि बाइजाजत जिक्र है वो जिहड़ा सीना टू सीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफों आया होया। और किताबां ना इंसान रहनुमाई तो हासिल कर सकता है, लेकिन इस्लामी इल्म तसव्वुफ दी और रूह नहीं सही माने समझ सकता। ये सोबत दरवेशां दी और सच्चे उलमा हक दी सोबत नाल ही हासिल हो सकती है, ताकि उन्होंने कल्ब दे वेव जिहड़े आ शावां ने और फैज जिहड़ा नूरी शावां ने इन्हां नूं मिलना ते इंसान दा कल्ब जिहड़ा रोशन और रंगीन होवे। और अफजल जिक्र जिहड़ा कलमा ताय्युब भी है, और इसमें ज़ात अल्लाह का जिक्र जिहड़ा अल्लाहू अल्लाह अल्लाह, और ये जिक्र जिहड़ा इसमें आज़म है, सारे जिक्रां तो वड्डा जिक्र है। तमाम सिफात ऐसे इसमें अल्लाह ज मौजूद है। तौरात, ज़बूर, अंजील, सहाइफ, कुरान हकीम तमाम दे अनवारात ऐसे एक इसम अल्लाह दे अंदर मौजूद है। ये जरिए ही कायनात जेह्ड़े ज़हूरात अक्सी हो रहे हैं ये सब उत्थों ही चले हुए ने। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए कि सच्चे अल्लाह वाले को जिक्र हासिल करे, लेकिन उस तो पहले अपने नफ्स नूं फना करे ताकि फना कल्ब हासिल हो जाए। जिस वास्ते रब सोने फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो रोक देगे। जदों भी कोई शख्स सच्चे दिल ना राह मौला दा मुसाफिर बनता, जिन्नियां भी अजली सईदुल फितरत रूहां ने उन्होंने तो इस राह चलना ही चलना है, ते जिन्नियां भी बदबख्त रूहां ने जिन्हां दे दिलां ते मोहरां लगियां उन्होंने इस पासे आउणा ही कोई नहीं। इस वास्ते उन्होंने गिला भी कोई नहीं, क्योंकि बने ही जहन्नम वास्ते है। तो सच्चियां नूं जिवें ही अल्लाह का पैगाम पहुँच जाना उन्होंने फौरी अल्लाह की राह तुर पैना, राही मौला दे मुसाफिर बन जाना।
तलाशे मौला च निकल पैना, उन्हां अंदर तलबे मौला पैदा हो जानी है, क्योंकि नूर इश्क इलाही कायनात दी हर लहर दे अंदर मौजूद है, इंसान दी हर लहर दे अंदर मौजूद है। जिवें इहदे तो जुल्मत दी राख लैंदी है ते ये मुहब्बत सिर कढ़ लैंदी है और ईमान दी रूह जिहड़ी इहदे अंदर जाग पैंदी है और इंसान खुदा मस्त हो जाता है। जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी। और फिर सच्चा दरवेश जिहड़ा दिन रात कुरान सुन्नत दे पैगाम नूं अल्लाह दी मखलूक तक पहुंचाउंदा, उम्मत वाहिदा बनन दी तालीम दिंदा मुसलमानां नूं और फिरकियां तो बचदे यार फिरकियां दे खिलाफ जिहाद करदे, इन्हां दावत दिंदे आ। ये सारे अहले सुन्नत व जमात दे अंदर घरों भजे हुए ने, इन्हां दावत दिंदे आ कि तौबा करके सच्चे दिल नाल वापस आ जाओ। ये फिरके जिहड़े इस्लाम नूं नुकसान पहुंचा रहे ने, इस्लाम दे शजर ते कुल्हाड़े आ। जिवें इमाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, कहीं फिरका बंदी हैं कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। और एक जगह इकबाल फरमांदे, बुतान रंगो मुँह को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, कि ना तूरानी रहे बाकी ना ईरानी ना अफगानी। कि ये जिहड़ियां नस्ली लिसानी इलाकाई तकसीमां कीतियां होईयां ने, ये सब शैतान ने साडे अंदर बनाईयां होईयां ने कि ताकि उम्मत वाहिदा नूं तकसीम किया जाए। और वो काफ़ी हद तक इस वेले कामयाब है। ऐसा 57 इस्लामी मुल्क जिहड़े इस तरह ही बने ने। हालांकि होना तो चाहिए सी कि असीं एक मुल्क हुंदा, साडा एक उम्मत हुंदे और साडा निज़ाम खिलाफत राशिदा का निज़ाम हुंदा, निज़ाम मुस्तफा हुंदा, कुरान सुन्नत का निज़ाम हुंदा और तमाम साडे वसाइल जिहड़े मुजतमा हुंदे। लेकिन सानू पहला आस्ता आस्ता तकसीम किया दजाली कुवतां ने शैतान दे कहण दे उत्ते, और फिर इन्हां नूं कल्ले कल्ले नूं हुण फैंटियां लगन डईयां ने। जो हाल है सब नूं पता है मुस्लिम उम्मा दा। वो इंसान कुरान सुन्नत दे प्रोग्राम ते अमल करदे सी और मुस्लिम उम्मा एक सी ते पूरियां शैतानी कुवतां इहदे कोल डरदियां सी। जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, इस्लाम दी तारीख बड़ी रोशन है। इकबाल फरमांदे ने कि मिटाया कैसरो किसरा के इस्तबदाद को किसने, जिसने वो क्या था जोरे हैदर फकरे बूजर सिद्ध के सुलमाने। इकबाल फरमांदे, जब इस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालों पर रूहुल अमी पैदा। जिहदे नूं हक्कोल यकीन दा कमाल हासिल हो जाता है कि अल्लाह दी पाक ज़ात हर जगह हाजिर मौजूद है, निज़ाम सारा अल्लाह दा, अल्लाह सोना हर जगह हुक्मरान है, हर लहर दे उत्ते हुक्मरान है, ज़ाहिर बातन दे अंदर और अपनी ज़ात नाल हर जगह हाजिर मौजूद है। तो अल्लाह सोने ने ये निज़ाम बनाई तां जैसे हदीस कुदसी जाके अल्लाह सोने नूं जदों अपने इल्म दे आईने च रब सोने ने अपनियां सफातां नूं शानां नूं मुलाहज़ा कीता, अल्लाह सोना अपनी ज़ात ते आशिक होया। फिर रब सोना चाहे मैं पहचानिया जावां और मखलूक नूं पैदा किया। 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम इंसान दी हदायत वास्ते भेजे ताकि शैतान दे चुंगल च नफस दे चुंगल च ना फस जाण, दुनिया तलब ना हो जाण और राही मौला दे मुसाफिर बन के मेरी बारगाह तक रसाई हासिल कर, मेरा दीदार हासिल करना। लेकिन शैतान जिहड़ा है वो नहीं चाहता, इस वास्ते इस्लाम के खिलाफ प्रोग्राम बनाता रहता है। तो मुर्दा दिल नफ्स परस जिहड़े आ अजली बदबख्त आ, इन्हां दे पिछे लगते रहते हैं। तो सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े आ वो तालिबे मौला बनते हैं। तो इन्हां दे बारे इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमांदे आ, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। इकबाल रहमतुल्लाह बहुत बड़े मर्द कलंदर से गए। मैं इस वास्ते अक्सर इकबाल दा अशार का हवाला दिंदा रहना है। तो लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुंदा हो सकता कोई शेर कोई मिसरा एक दूसरे शेर ना अगे पिछे हो जाए, क्योंकि जिस तरह किताबों लिखिया उदा ही मुतालिया करके सुना दीदा है जो कुछ कातबा लिखे। लेकिन बहर अगर कोई ऐसा मिसरा अगे पिछे होवे उहदी तसही जरूर कर लिया करो। कोई ज़रूरी नहीं है मैं जो इकबाल का शेर पढ़ा हरफ आखिरी है, तो
खुद भी गौर करो, इकबाल की तालीमात को देखो, अगर कोई ऐसा होवे मैंने भी दसो, ताकि सही शेर जड़ा वो बयान किया जाए। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शायर इस्लाम से और एडे बड़े मुफक्कर जड़े किते किते पैदा होंगे, जिवें इकबाल खुद ही आते हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। लेकिन इकबाल कहता भी ये नेमत तां ही होनी अगर इश्क मौला की नेमत लभेगी, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इकबाल फरमान दिया कि अकलो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वली है इश्क, इश्क ना हो तो शरा दीन बुत कदा तसव्वुरात। अगर इश्क मौला नहीं है तो फिर सारे प्रोग्राम जड़े आ जिन्ने भी ने यदि कोई हैसियत नहीं, ये सारे बुत कदा ही है। अगर दीन दे विचों इस्लाम दे अंदरों इश्क मौला कढ़ दिओ, इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कढ़ दिओ तो इस्लाम इस्लाम रहिंदा ही नहीं, क्योंकि यही तो इस्लाम की रूह है। और कायनात दे विच जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे ज़हूरात है, जब तक इंसान कुरान सुन्नत ते अमल नहीं करता, आती अल्लाह आती रसूल च फना नहीं होंदा, कदे भी हकीकत समझ नहीं आ सकती। जो कुछ भी कायनात है, इकबाल फरमांदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे अक्सी ज़हूर आ। ते हुण तां जदीद साइंस ने भी साबित करता कि कायनात दी हर चीज़ जिहड़ी है लहरां दी बनी है, लहरा किसी चीज़ दा अक्स है। एक जगह इकबाल फरमांदे हकीकत एक है, हर शय की खाकी हो के नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरें। इकबाल फरमाने कि अगर तू हकीकत समझ जाए, तेरी हकीकत अल्लाह की ज़ात है, तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवार दा अक्सी ज़हूर है, तेरे अंदर नूरी लताइफ रखे है, जिहड़े बातन च परवाज करके रब दी बारगाह तक जा सकते हैं, जदों कि किसी 18,000 किस्म की मखलूक जो किसी ने नेमत हासिल नहीं। और 18,000 की किस्म दी आगे कई किस्मां ने, उन्होंने भी नेमत हासिल ने, दिल की नेमत, ये नूरी लताइफ की नेमत सिर्फ इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शी है। और लेकिन अगर इंसान सच्चा मोमन बनता तो फिर बातन च भी कामयाब है, फिर ज़ाहिर भी शैतानी कुव्वतां उत्ते भी गालिब रहेगा। लेकिन इंसान को पहलों यकीन हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि ईमान ना ही रब सोने दे उत्ते यकीन करन दा, अल्लाह दे प्यारे नबी ते यकीन करन दा, कुरान हकीम ते यकीन करन दा, और अपनी कामयाबी ते यकीन करन दा। इकबाल फरमाते ने कि यकीन पैदा कर ऐ नादा, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी जिसके आगे झुकती है मगफूरी। एक और जगह इकबाल फरमाते ने यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जहाद जिंदगानी में है यही मर्दों की शमशीर है। अगर तेनू हक़ुल गैर मुज़लज़ल हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल हो गया तो फिर तू इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। तो जे तेरे अंदर यकीन पैदा ना होया, शक की दुनिया जी रहा, और शक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है। कुरान हकीम सब तो पहले ये जिक्र अल्लाह पाक ने इसे वास्ते किया कि ला रैब फी, केस कुरान हकीम दे किताब इलाही है, होने च कोई शक नहीं, अल्लाह का कलाम है। लेकिन मुत्तकी तो फायदा हासिल करते हैं, और जो अल्लाह सोने के प्रोग्राम ते अमल करते, कुरान सुन्नत ते अमल करते हैं, शैतानी नसाबां दे पिछे नहीं लगते, बल्कि उन्होंने दफन कर देंगे हमेशा वास्ते। और जेडे इन्हां कम्मां च मुबतला आ, उन्होंने लोगों तो छड्ड के उन्होंने लोगों के परछावें तो भी दूर रहिंदे ने, क्योंकि नफ्स जिहड़ा इंसान नूं इस राह च उलझा दिंदा है। इस वास्ते इकबाल फरमाते रहे क्या इंसान के परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सितारे जिसकी गर्दे राह हों वो कारवां तू है। कि तेरी मंजिल जड़ी है वो अल्लाह की ज़ात है, जिवें कुरान हकीम च रब सोने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी इंतहा, तेरी मंजिल तेरा रब है, परवरदिगार पालन वाला है। तो तू अपनी रब तक पहुँचना है, वो वास्ते जो रब ने प्रोग्राम दसे ने, सच्चे अल्लाह वाले दसे ने, उत्ते अमल करके अपना मकसद हयात हासिल कर। लेकिन इस राह सब तो बड़ी रुकावट जी इंसान का नफ्स मारा है। इस वास्ते रब सोने फरमाया कि खाज ते अमल ना करो तो अल्लाह राह तो रोक देगी, सानू चाहिए। हर एक जगह कुरान करीम च रब सोने फरमाया कि जिन्होंने नफ्स की लालचों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। तो रब सोना ही बचावे तो बंदा बचता है। इंसान तो बड़ा कमज़ोर है,
इस वास्ते इंसान को चाहिए कि अल्लाह सोने दी मदद मंगे, रातें तन्हाइयां रो रो के रब को मनाए, सच्ची तौबा करे और अल्लाह सोने को मदद मंगे। और जो सच्चे दिल ना मदद और तौफीक मंगेगा, मेरा अल्लाह तौफीक भी देगा, यदि मदद भी करेगा और नफस दे उत्ते नूं फतह भी अता फरमाएगा और इंसान कामयाब हो जाएगा और हर तरह की दुनिया भी उखरवी फलावा हासिल करेगा और अपने मकसद हयात भी हासिल कर लेगा। तो अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सुने, असी तो बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुरान से इस्लाम को गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियाँ और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस, बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।